कैसे होंगे। आज हमारे पास है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है लॉगरिथम। उसके अंदर आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3 जिसके अंदर एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्या लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। सपोज करें कि अगर हमारे पास वैल्यू है 2 पावर 6 = 64, ये वैल्यू हमारे पास वैलिड है। अगर हमें इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, log 2 पावर 64 = 6। अगर हम इसी तरह से कोई वेरिएबल है अल्फ़ाबेट है तो उसे हम कैसे लिखेंगे कि जैसे a पावर x = y, तो इसे हम log फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log a पावर y = x। ये है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसी तरह से अगर हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला सवाल हमें कहता है राइट द वैल्यूज इन लॉगरिथमिक फॉर्म। पहला सवाल हमें कहता है राइट द वैल्यूज इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसका पहला हम सवाल कर लेते हैं 2 पावर 7 = 128। अब हम इसे क्या करें, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा log 2 128 = 7। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हल हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं 36 पावर 3/2 = 216। अब हम इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखें, log 36 पावर 216 = 3/2। अब बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमें कहता है राइट द वैल्यूज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका हम पहला सवाल ले लेते हैं log 7 28 log 7 14 = 2। अब इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 पावर 2 = 14। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका। अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं log 10 पावर -4 = 10,000। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में log 10,000 = -4। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हल हो गया। बाकी इसके पार्ट हैं वो भी सेम इसी तरह से होंगे। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x in following। अब हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, log 32x = -1/5। अब हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है कि x हमारे पास क्या है। तो x को फाइंड करने के लिए हम इसे सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो 32 - 1/5 = x। अब हम क्या करें, 32 को अगर हम तोड़ दें तो आ जाएगा 2 पावर 5 × 1/5 = x। ये 5 कैंसिल हो गया, बाकी अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 2 पावर -1 = x। अब माइनस की पावर है उसे हम अपॉन में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, x = 1/2। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसका हम क्या करें, सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, log 4x = -3/2।
अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3/2 इक्वल्स टू एक्स। अब हम 4 को अगर हम तोड़ दें तो 2 पावर 2 हो जाएगा, इनको माइनस का 3/2 इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच गया 2 पावर माइनस 3। 2 पावर माइनस 3 को हम क्या करेंगे, अब एक्स हो गया, अब इसे हम सोल्व कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये माइनस का 1 है, अगर हमें इसे पॉजिटिव करना है तो हम इसे क्या करें, 1/1 कर दें इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से अब हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं, इसके बाकी पार्ट सेम टू सेम इस तरह से होंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है, उसके अंदर बस हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। log a पावर 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसे क्या करें, log फॉर्म से हटाकर ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखें तो a पावर 1 इज इक्वल्स टू 0 करना है, और 0 है। एक मिनट, ये हमारे पास क्वेश्चन रॉन्ग है। अभी इसे हम दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं, a पावर 3 इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमने फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ऐसे बन जाएगा, a पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 3। अब हमें a की फाइंड करनी है, तो इसके ऊपर जो पावर है इसे हम क्या करेंगे, खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड लगाएंगे। a स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बच गया a इज इक्वल्स टू 3 पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, log a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10,000। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, a 10,000 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अब हम क्या करें, अगर हम एक के ऊपर ये जो पावर है इसे हम रिड्यूस कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास a 10 पावर 4 इक्वल्स टू माइनस का 4। ये -4 कैंसिल हो जाएंगे, तो a हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस के 10 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, बाकी पार्ट इसके सेम टू सेम है, अब जो मुख्तलिफ है उसे हम करते हैं। फाइंड द लोगरिथम ऑफ, कि हमें इन वैल्यूज का क्या करना है, लोगरिथम फाइंड करना है। इसका पहला सवाल हमारे पास है 17, 28, 2 इंटू √3। अब इसे हमने क्या करना है कि ये जो 2√3 है ये हमारे पास क्या है, बेस है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2√3 पावर हो जाएगी 17, 28 और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास x के। सही है। अब हम इसे अगर ऑर्डिनरी लिखें तो ये हो जाएगा 2 पावर √3 x इज इक्वल्स टू 17, 28। अब हम क्या करेंगे, 17, 28 के आते हैं फैक्टर्स निकाल देते हैं, के फैक्टर निकाल देते हैं। 17 चलिए अब हम इसके 17, 28 के क्या निकालते हैं, फैक्टर निकाल देते हैं इसके आगे सॉल्व करने के लिए। 17, 28 17, 28। अब इसे हम पहले 2 का वैल्यू लगाते हैं। 2 8 का 16, 1 का आ गया, 2 6 का 12, 2 4 का 1, वापसी 2 का 2 2 का 4, 2 4 का 1, 2 3 का 6, 2 2 का 4, वापसी 2 का 2 2 का 4, 2 1 का 2, 2 6 का 12, 2 9 का 2 10 का 20,
नहीं 2 1 का 2, 0 का 0 एंड 2 3 का 6। अब हम क्या करते हैं 3 का लगाते हैं, 3 का 9, 2 1 का 2 हो गया। अब ये 2 वैल्यू हो गए, ऐसा हम 0 लगाएंगे और 2 ऐसा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब वापसी 2 का 2 5 का 10 हो गया, 2 4 का 8 हो गया। अब वापसी 2 का 2 2 का 4 हो गया, 2 7 का 14 हो गया। अब हम लगाते हैं 3 का वैल्यू, 3 9 का 27, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। तो इसके फैक्टर क्या निकले 2 की पावर 6, इसे हम सेम टू सेम लिखते हैं 2 अंडर 3 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 3। ये इसके क्या निकले फैक्टर। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए ये देखिए, अब हमारे पास जो x है ये हमारे पास दोनों के ऊपर है, तो हम इसे क्या 2 पावर x कर देंगे, 2 पावर x इंटू अंडर 3 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 3। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 2 वाली वैल्यू होगी इसे हम क्या करेंगे एक साथ लिख देंगे, 2 पावर x इंटू 2 पावर 6। सही है, मीन्स है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं और ये जो अंडर 3 है पावर x इज इक्वल टू 3 अंडर 3 इंटू 3। सही है। अब हम क्या करेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जब बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाती है एक जितनी हो जाती है। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम इससे 3 को करते हैं। अब 3 को हम कैसे करेंगे, इसके अंदर ऊपर क्या है अंडर रूट है, तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स। सही है। अब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 पावर 3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब ये 2 और ये अंडर रूट कैंसिल हो गए, अब 2 3 का 6 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 पावर एक्स इक्वल टू 3 इंटू 6। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या हो गई सेम हो गई और हमारा आंसर क्या हो गया वैलिड हो गया। अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि बाकी इसके पास सेम टू सेम इसी तरह से होने वाले हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो हम कर लेते हैं। वो है log 343 इज इक्वल टू 49। अभी ये सिंपल ऐसे हो जाएगा 40x 49 इज इक्वल टू 343। अब हम क्या करें देखें, हमें पता है कि अगर हम 7 की पावर 2 करें, 7 की पावर 2 करें तो ये बराबर हो जाएगी 49 के इज इक्वल टू, और अगर हम 7 की पावर 3 करें तो ये हो जाएगा 343 के। अब देखिए इन दोनों की बेस सेम हो गई तो ये बेस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये ऐसे कर देंगे x इक्वल टू 2/3/2 कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू।